जय हिंद। सो द न्यूज़ इज कि महाराष्ट्र बोर्ड का फाइनल डिसीजन जो है वो आ चुका है रिगार्डिंग 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो ये फाइनल हो चुका है बेटा कि आपका कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, मींस ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन कोई एग्जाम नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट जो है वो उसी डिसीजन पर जो अप्रैल में आ चुका था ऑलरेडी कि एग्जाम नहीं लेंगे, तो उसी पर गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन आ चुका है, कंफर्मेशन आ चुका है कि कोई एग्जाम नहीं होगी। ठीक है, तो फिर पास कैसे होंगे? तो सब बच्चे पास हो चुके हैं भाई, तो बधाई हो सभी को कि आप पास हो चुके हैं 10th एग्जाम में। जो भी बच्चे 10th के बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो आप पास हो चुके हैं। ठीक है, तो जनरल प्रमोशन सभी को दे दिया गया है, सारे बच्चे 11th स्टैंडर्ड में प्रमोट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब सवाल आगे ये बहुत सारे कन्फ्यूजन आता है कि भाई रिजल्ट कैसे और कब मिलेगा हमको, या फिर सीईटी एग्जाम के बारे में बात की जा रही है। तो सीईटी क्या है, ये कैसे होगी, कंपलसरी है कि नहीं है? ठीक है, ये सारी बातें हैं। या फिर 11th में एडमिशन लेना है तो कैसे होगा, किस क्राइटेरिया से होगा, वो सब बातें हैं यहाँ पर। सीईटी देना जरूरी है क्या? ठीक है, तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से मिल जाएं आपको। नहीं भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं यार। रिजल्ट कैसे और कब मिलेगा? ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि 10th का जो रिजल्ट है वो कैसे और कब मिलेगा। सब लोग प्रमोट तो हो गए भाई, ठीक है, लेकिन रिजल्ट कैसे और कब मिलेगा? तो भाई इसका बता दें कि जनरेटेड रिजल्ट विल बी जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूर 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड इंटरनल प्लस ओरल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेजेस हो गए, साइंस मैथ्स, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, तो उन सब्जेक्ट के आपको 9th और 10th के बेसिस पे इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे होगा? तो यहाँ पर इन्होंने कहा गया है कि भाई हर सब्जेक्ट के लिए आपको 100 मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपके सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं भाई, इंग्लिश होता है 100 मार्क्स का, मराठी होता है, हिंदी संस्कृत कंबाइन होता है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 कंबाइन होता है, साइंस 1 साइंस 2 कंबाइन होता है, और सोशल स्टडीज़ जो है वो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी वो कंबाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको 100 मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पर 50 मार्क्स जो है बेटा वो आपका 9th स्टैंडर्ड के बेसिस पर, मतलब 9th में जो भी आपकी एग्जाम हुई थी, फाइनल एग्जाम जिस बेसिस पे आपको रिजल्ट दिया गया था आपका, तो उस मार्क्स के बेसिस पे 50 मार्क्स, मतलब जो भी मार्क्स आपको होंगे उसके आधे मार्क्स। ठीक है, एक तरीके से उसके आधे मार्क्स आपको मिलेंगे। 50 मार्क्स जो है वो आपके 9th स्टैंडर्ड के बेसिस पे 100 में से, ये जो 100 का यहाँ पर इवोल्यूशन बता रहे हैं उसमें से 50 मार्क्स जो है वो 9th के लिए। तो 50 में से कितने होते हैं वो अभी आपके 9th के रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि आपको 9th में कितने मिले थे लास्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद 30 मार्क्स जो है वो आपके 10th के इंटरनल एग्जाम्स जितने भी हुए थे, लाइक फर्स्ट टर्म या सेमेस्टर एग्जाम भी जिसको हम कभी कभी कहते हैं, यूनिट टेस्ट एग्जाम और प्रीलिम एग्जाम अगर हुई है तो। ठीक है, क्योंकि कुछ स्कूल में प्रीलिम एग्जाम नहीं हो पाई थी, पहले ही लॉकडाउन लग गया था, या कुछ स्कूल में लॉकडाउन के पहले प्रीलिम हो चुकी थी, तो उसके बेसिस पे भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 मार्क्स जो है वो रिजर्व किए गए हैं फॉर योर 10th स्टैंडर्ड इंटरनल, मतलब जितने भी आपके एग्जाम हुए थे, फर्स्ट टर्म प्रीलिम जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें से बेस्ट एग्जाम मार्क्स आपके जो भी परफॉर्मेंस आपका होगा उसके बेसिस पे आपको 30 मार्क्स का इवैल्यूएशन यहाँ पर किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 20 मार्क्स जो है वो है आपका ओरल और प्रैक्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि भाई सर हमने ओरल वगैरह, तो प्रैक्टिकल एग्जाम तो कुछ हुई नहीं है, तो कैसे मार्क्स दिए जाएंगे यहाँ पर ये 20 मार्क्स? तो अभी एक बात पहले प्रैक्टिकल के लिए बता दूं आपको, तो बेटा आपको साइंस के लिए अगर कहें तो साइंस या मैथ्स दोनों के लिए आपको कुछ होमवर्क वगैरह दिया गया होगा या असाइनमेंट दिया गया होगा आपके स्कूल के टीचर्स द्वारा। ठीक है, और साइंस के कुछ प्रोजेक्ट एक्टिविटी वगैरह होते हैं, साइंस 1 साइंस 2 का अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होगी। ठीक है, अगर नहीं किया है तो आपको अर्जेंटली स्कूल में सबमिट करने के लिए कहा जाएगा कि आप इसको सबमिट करिए। प्लस अभी ओरल एग्जाम का क्या? तो ओरल एग्जाम बेटा होने वाली है, लैंग्वेजेस जितने भी हैं आपके, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, संस्कृत, इनके ओरल एग्जाम्स आपके होंगे। तो इसके लिए आपको स्कूल से कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा कि आपको कब एग्जाम के लिए आना है, कैसे एग्जाम होगी, क्या होगा, वो आपको स्कूल से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको अपने सारे जितने भी चीज़ें आपको मंगवाई गई है, लाइक जितने भी आपको प्रोजेक्ट, एक्टिविटी, होमवर्क, असाइनमेंट, जो भी सब कुछ बोला गया है वो जरूर सबमिट करिए। किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो उसको जरूर सबमिट करिए। अगर नहीं करेंगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये 20 मार्क्स का खेल जो है ये आपका एक्टिविटी वगैरह पर होता है। ठीक है, तो ये आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से 100 मार्क्स का जो है इवैल्यूएशन यहाँ पर होने वाला है फॉर ऑल सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली यहाँ पर ये होगा। ठीक है, इसके बाद एक और बात आती है कि बेस्ट ऑफ 5 जो है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। बेस्ट ऑफ 5 हर साल होता है, तो उसके बारे में हम आखिरी में एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है,
बेस्ट ऑफ 5 खैर ठीक है, इसमें बता देते हैं हम लोग कि बेस्ट ऑफ 5 जो है वो होने वाला है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से जो 5 आपके बेस्ट सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट्स में आपको जो बेस्ट आपको जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिले हैं उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनता है। तो 6 सब्जेक्ट मतलब 600 मार्क्स होते हैं, ठीक है, टोटल। तो आपका रिजल्ट जो आता है वो परसेंटेज जो आता है वो 600 मार्क्स के बेसिस पे नहीं आता है, वो टोटल 500 मार्क्स के बेसिस पे आता है, ठीक है। तो जो बेस्ट आपके 5 जो सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे यहाँ पर आपको परसेंटेज निकाल के आपका रिजल्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ 5 कैंसिल नहीं हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो बेस्ट ऑफ 5 तो रहने वाला ही है, ठीक है। तो ये है एक बात। उसके बाद भाई ये रिजल्ट कब आने वाला है, तो ये आने वाला है जून एंड में। तो ये महीना जो अभी मई चल रहा है, मई खत्म होने वाला है, जून एंड में जो है वो आपका फाइनल बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। कौन बनाने वाला है, तो ये स्कूल वाले ही जो है वो आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं, इन जो कमिटी मेंबर्स हैं वो सब आपके बनाने वाले हैं ये रिजल्ट, तो उनके ऊपर है। लेकिन खैर ये आपने जो परफॉर्मेंस किया हुआ है 9th में और ये यहाँ पर 10th में जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर पार्शलिटी वगैरह होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर पार्शलिटी होता भी है तो देखेंगे हम इसमें आगे क्या है, इस वीडियो में हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या सवाल है। तो ये है भाई सीईटी कैसे और कब होगी, तो इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले समझिए सीईटी है क्या ये। तो सीईटी मतलब होता है भाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो आगे की एडमिशन के लिए 11th में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम देनी पड़ सकती है कि भाई ये सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब एंट्रेंस एग्जाम तरीके की, जैसे नीट वगैरह होती है, जेडबलई वगैरह होती है, सीईटी होती है, ऐसे ही यहाँ पर एक सीईटी दी जाएगी, आपको देनी होगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है कि क्या ये एग्जाम कंपलसरी है, नहीं भाई ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो भाई कंप्लीटली ये जो एग्ज़ाम है ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल एग्ज़ाम आपकी है, पूरी तरीके से ऑप्शनल है, इसको कोई कंपल्शन नहीं किया गया है। और आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इस पर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, आगे डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहले सीईटी के बारे में बता देते हैं कि सीईटी क्या है, कैसे होगी। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भाई ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाली है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक सवाल 4 जवाब के, उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, एक सही जवाब, कौन बनेगा करोड़पति टाइप, है ना। तो वैसे वहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 मार्क का पेपर होगा ये, और उसमें 2 आवर्स आपको मिलेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है, ऑनलाइन नहीं होगी। तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली है, इसके लिए आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, या मे भी हो सकता है कि आपके ही स्कूल में ये एग्ज़ाम होगी जहाँ पर आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है। फिर ये एग्ज़ाम होगी कब, तो ये जुलाई के बीच में हो सकती है, या मे बी जुलाई की स्टार्टिंग में, या फिर जुलाई मंथ में ये होने वाली है, क्योंकि जून एंड तक आपका रिजल्ट आएगा और फिर थोड़ा समय आपको दिया जाएगा कि आप प्रिपेयर करिए सीईटी के लिए, और सीईटी के जो एडमिशन या एनरोलमेंट वगैरह जो है उसके लिए आपको थोड़ा समय दिया जाएगा। तो जुलाई के बीच में या फिर जुलाई के एंडिंग में इसके होने के चांसेस हैं। सीईटी की डेट जो है वो जुलाई के मिड में या तो फिर एंड में होने वाली ये एग्जाम है। तो सिलेबस क्या रहेगा सर, तो ये रहेगा कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्लास 10th। तो जितना भी आपने क्लास 10th में पढ़ाई करी है तो उसी के बेसिस पर ये सीईटी एग्जाम होगी, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट ऐसा भी बोला जा रहा है कि कुछ सिलेबस कम करेंगे, मतलब कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही आपको एग्जाम के लिए दिए जाएंगे कि भाई ये पढ़ लीजिए, आप इसके बेसिस पे एग्जाम होगी। तो बहुत बढ़िया है यार, ये तो अच्छा है, टेंशन वाली बात ही नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया है। प्लस लेकिन बड़ी बात ये है कि ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, सबके लिए आप देना चाहो तो दे सकते हैं, नहीं भी देना चाहो तो नहीं दे सकते। तो इसके नुकसान और फायदे क्या होंगे ये आगे पता चलेगा, आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स कौन से होंगे इसमें, तो भाई जैसे ये 100 मार्क्स का तो बोल रहे हैं, तो इसमें साइंस कितने मार्क्स के लिए कोटा रहेगा, है ना, मैथ्स के लिए कितना कोटा रहेगा, इंग्लिश के लिए होगा क्या, या फिर दूसरे लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, मराठी के लिए वगैरह के लिए, सब कुछ इसके लिए रहेगा क्या, कितना मार्क्स इसमें रिजर्व रहेगा, ठीक है। ये सवाल आता है। तो इसके बारे में इतना कुछ ऑफिशियल अनाउंस नहीं है कि, ठीक है, तो ये भी सून जल्दी ही अनाउंसमेंट होने वाला है कि ये किस तरीके से इसमें सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रहने वाला है, ठीक है। और एक सवाल ये आता है कि यार ये 100 मार्क है तो इसमें जो क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, 2-2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे कि 1-1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसमें समझ लो एक ही मार्क 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इतना कंफर्म है कि ये 1-1 मार्क वाले ही क्वेश्चन देंगे, मतलब 100 क्वेश्चन, 1-1 मार्क वाले 100 क्वेश्चन, ठीक है, 1-1 मार्क वाले 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक और माइंड में आती है बात कुछ बच्चों के कि निगेटिव मार्किंग सर रहेगा क्या, मतलब अगर आंसर गलत होता है तो उस पर मार्क्स कटेंगे क्या, सही रहा तो मिलेंगे लेकिन कटेंगे क्या। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, इतना समझ लीजिए। मतलब अगर आपका गलत भी होता है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उसके लिए, गलत आंसर के लिए कटेंगे नहीं मार्क्स,
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर फीस वगैरह कुछ होगी क्या यहाँ पर, ठीक है। एक सवाल ये है कि भाई फीस वगैरह अलग से देनी होगी क्या सीईटी के लिए, तो नहीं, सीईटी के लिए कोई फीस नहीं रहेगी, जितना अभी तक समझ में आ रहा है इनका गवर्नमेंट का जो भी जितना भी अभी तक इंस्ट्रक्शंस आए हैं, तो कोई फीस वगैरह नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोर्ड के लिए फीस भरी है ना, बोर्ड एग्जाम तो हुई नहीं, तो ये जो सीईटी की जो फीस रहेगी वो उसमें एडजस्ट कर ली जाएगी, तो आपको उसके लिए अलग से फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ जानकारी थी सीईटी एग्जाम के बारे में, कब होगी, कैसे होगी, क्या क्राइटेरिया होगा इसमें, ठीक है। अब इसमें पासिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, तो पासिंग का क्राइटेरिया ये रहेगा भाई मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। जो 100 में से जिनको ज़्यादा मार्क्स हैं, कितने मार्क्स मिलते हैं 99, 98, 100 आउट ऑफ 100, 95, तो ये मेरिट लिस्ट होगी, ठीक है। कुछ कट ऑफ लगाया जा सकता है, उसके बेसिस पे आपका पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाता है। लेकिन खैर पास तो फेल तो कोई बात ही नहीं है, सब लोग 10th में पास हो चुके ही हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि भाई 11th में एडमिशन कैसे और कब होगी। तो भाई सीईटी अगर दें तो ठीक है भाई, समझ में आता है कि सीईटी के बेसिस पे तो हो जाएगी, लेकिन अगर सीईटी नहीं दी तो क्या एडमिशन होगी, हाँ ऑब्वियसली मिलेगी आपको एडमिशन। तो कैसे एडमिशन होगी फिर, तो इसमें एडमिशन जो होती है ना हर साल, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे 2 मोड में होती है। तो कुछ जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वो अपना ऑनलाइन फॉर्म निकालते हैं, उसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, आपकी मेरिट लिस्ट लगती है परसेंटेज के बेसिस पर, जिसको ज़्यादा परसेंटेज है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। ऑफलाइन में कुछ कुछ जो छोटे मोटे कॉलेजेस हैं या फिर कुछ छोटे मोटे गांव वगैरह में जहाँ पर कुछ होते हैं, तो वहाँ पर आपके ऑफलाइन मोड में जो है वो एडमिशन प्रोसेस होता है। आप फॉर्म लेते हैं कॉलेज से और वहाँ आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के जमा करना होता है, फिर वो लिस्ट वगैरह लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, जो भी चीज़ें होती है उनका प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो 2 तरीके से ये एग्जाम एडमिशन जो है वो होती है 11th स्टैंडर्ड की। अब यहाँ पर सीईटी का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो ये आपका जो एडमिशन होने वाला है वो सीईटी के मार्क्स प्लस 10th के मार्क्स दोनों के बेसिस पे हो सकता है। तो ये कैसे होगा, हमने तो सीईटी नहीं दिया है अगर सपोज, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो सीईटी वाले बच्चों को मिलेगा। मतलब 3 राउंड होने के चांसेस है कि भाई पहले राउंड में जो है वो सीईटी वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा कि भाई सीईटी वाले को पहले, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, सीईटी वालों का पहले एडमिशन लिया जाएगा। उसमें भी आपका मेरिट लिस्ट वाइज आपका सिलेक्शन होगा कि भाई जिसको समझ लो एक बच्चा है जिसको 99 मार्क्स मिल गए 100 में से, और दूसरा बच्चा है जिसको 98 मिल गए, तो पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा, ऑब्वियसली 99 वाले को पहला प्रेफरेंस यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो पहले सीईटी के बेसिस पर ये जो है वो रिजर्वेशन होगा, आपका एडमिशन होगा। फिर अगर सीईटी के बाद सेकेंड राउंड जो आएगा फर्स्ट राउंड के बाद, उसमें आपका 10th के बेसिस पर भी देखा जाएगा। मतलब जो बच्चे सिर्फ 10th के बेसिस पर, मतलब सीईटी नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ 10th के बेसिस पर एडमिशन चाहिए तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बचा हुआ जो सीट्स रहेंगे वो मिल जाएंगे, या किसी छोटे कॉलेज में आपको आराम से यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे सीट्स हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप सीईटी नहीं भी देते हैं तो एडमिशन तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, आपको एडमिशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन एक ये है कि भाई सीईटी वाले बच्चे जो हैं उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। थर्ड राउंड में दोनों भी जो भी बच्चे आएंगे उनको उस मेरिट लिस्ट पे थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी, तो उस पर आपको दोनों भी मार्क्स, मतलब आपके सीईटी के मार्क्स और प्लस 10th के भी जो बोर्ड के परसेंटेज रहेंगे उसके बेसिस पर भी आपका सिलेक्शन होगा। तो 3 राउंड होने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये कब होगा भाई एडमिशन, तो एडमिशन जो है, जो सीईटी का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट कब लगेगा, तो रिजल्ट लगेगा जुलाई के एंडिंग में या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में हो सकता है। क्यों, क्योंकि भाई 10-15 दिन लगेंगे, सीईटी के एग्जाम होने के बाद 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ओएमआर शीट वगैरह होती है, उसमें आपका जो 4 ऐसे गोले होते हैं, ठीक है, जैसे सर्कल रहेंगे 4 वहाँ पे। जैसे अगर आपने कोई स्कॉलरशिप वगैरह की एग्जाम दी होगी तो आपको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में, ओएमआर शीट पे कैसे फिलअप करते हैं। तो 4 सर्कल रहेंगे ABCD, तो अगर आपका बी ऑप्शन सही है तो भाई ये बी में ऐसे आप ऐसे फिलअप कर दो अपना इंक में, पेन से, ऐसा ब्लैक पेन से भर दो आप इसको, ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया। तो ऐसे 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, 100 क्वेश्चन के लिए ऐसे हर एक के लिए 4-4 सर्कल्स रहेंगे, आपको जो सही ऑप्शन है उस सर्कल को आप फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ओएमआर शीट होती है, तो उसको स्कैन किया जाता है और फटाक से उसका रिजल्ट जल्दी लग जाता है, तो आपको चेकिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो रिजल्ट जो है उसका, सीईटी का जो रिजल्ट है वो मोस्टली जुलाई की एंडिंग में या अगस्त की स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो 11th का वो जो हो जाएगा अगस्त की स्टार्टिंग में या अगस्त के बीच में जो है 11th का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 11th का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर कॉलेजेस कब स्टार्ट होंगे फिर, तो कॉलेजेस स्टार्ट होंगे भाई आपके सितंबर में, मोस्टली 1 सितंबर से आपके कॉलेजेस जो है वो 11th की पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। सो ये था आपका भाई एडमिशन के रिगार्डिंग 11th की एडमिशन कैसे कब होगी, किस बेसिस पे होगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई माइंड में डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए।
देन और कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके मन में अगर रहते हो सकते हैं, जैसे मुझे लगता था कि भाई ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकते हैं, तो वो भी हमने यहाँ लिए हैं। जैसे कि अगर सीईटी नहीं दी तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीईटी मत दो भाई, एडमिशन तो मिलेगी कहीं ना कहीं, तो एडमिशन मिल ही जाएगी। लेकिन हाँ ये है कि भाई आपको अपने पसंदीदा कॉलेज में शायद एडमिशन ना मिले, क्योंकि अगर वहाँ मेरिट लिस्ट लगती है, पहले सीईटी को प्रेफरेंस मिला, सारी सीट फुल हो गई, तो फिर आपको नहीं मिलेगा, आपके सिर्फ 10th के बेसिस पे, 10th के रिजल्ट के बेसिस पे नहीं मिलेगा। तो फिर सीईटी अगर आपको एम है कि भाई आपको आगे चल के बड़ा अच्छा कॉलेज चाहिए, है ना, कुछ आपके अगर आपने सोच के रखा हुआ है कि भाई कोई बहुत बड़ा कॉलेज है वहाँ जाना है, तो वहाँ उसके लिए आपको सीईटी के बेसिस पे जल्दी एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो सीईटी दीजिए यार, एंजॉय करिए, बढ़िया एकदम इजी एग्जाम होने वाली है, बहुत डिफिकल्ट भी एग्जाम नहीं होने वाली है। ठीक है, मज़ा आएगा एक्चुअली सीईटी में, मतलब ना पहली बार हो रहा है ऐसा 10th वालों के साथ स्पेशली, कि एक एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है 11th में जाने के लिए, तो एक मज़ा लेके पढ़ाई करके थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए, एकदम एंजॉय करके, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वैसे पैसा थोड़ी देना पड़ रहा है, जाके एग्जाम दीजिए, है ना। हाँ वो है कि भाई कोविड में रिस्क थोड़ा सा है, अब वो आपका डिसीजन है, ठीक है, देना है कि नहीं देना है। लेकिन अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सीईटी देना आपके लिए थोड़ा सा आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई क्या 10th में कोई फेल भी हो सकता है। नहीं, 10th में कोई फेल नहीं होगा, जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, सब बच्चे पास हो जाएंगे, सबको प्रमोट करना है। ठीक है, स्कूल वाले किसी भी बच्चे को फेल नहीं करेंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट का क्लियरली ऑर्डर दिया गया है। देन स्कूल वालों ने अगर पार्शलिटी की, तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों के मन में आएगा ही, बहुत से मैक्सिमम बच्चों के, जैसे कि बहुत शरारती बच्चे होते हैं ना, जो उनके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर हम तो स्कूल में टीचर्स को बहुत परेशान करते थे, और हमने तो ये सोच के रखा था कि बोर्ड में तो कौन सा ये टीचर हमारे को मार्क्स देने वाले हैं, तो उसमें तो हम अपने मेहनत से ही लाएंगे मार्क्स, तो फिर अब तो हम परेशान करेंगे टीचर्स को। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है तो भाई आपको डर लग रहा होगा कि स्कूल ने अगर पार्शलिटी की हमारे साथ, तो स्कूल टीचर्स हमने हमको अच्छे मार्क्स नहीं दिए, तो ऐसा नहीं है यार कि आपका जो 9th का रिजल्ट है और आपने जो फर्स्ट टर्म एग्जाम में 10th में जो किया होगा उसके बेसिस पर ही मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना। अब कुछ बच्चों के मन में ये हो सकता है कि सर हमने प्रीलिम एग्जाम तो ऐसे ही मजाक में दी थी, हमने तो पूरा पेपर भी सॉल्व नहीं किया था, या फर्स्ट टर्म एग्जाम ऑनलाइन हुई थी, किसने सीरियसली किया था, ऐसे ही कुछ पेपर लिख के दे दिया था, तो कुछ ही कम ही मार्क्स मिले थे। और इस बार तो हमने भाई 10th के लिए बहुत अच्छी बोर्ड के लिए तैयारी की थी, अगर एग्जाम दे देते, देखिए अगला सवाल यही आता है कि भाई अगर एग्जाम दे देते तो फिर मार्क्स बहुत अच्छे आते थे हमारे, इस बार तो तैयारी तगड़ी हुई थी, है ना। तो बोर्ड एग्जाम में तो मेरे 95-96 मार्क्स आ जाते थे, परसेंटेज आ जाते थे, तो फिर एग्जाम मेरे साथ तो नाइंसाफी हो गई, है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए भी सोल्यूशन निकाला गया है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या सोल्यूशन है, तो ऐसे बच्चों के लिए सोल्यूशन है कि भाई आप अगस्त में एग्जाम दे सकते हो, अगस्त सितंबर में बोर्ड एग्जाम, जैसे अभी पैटर्न जो मार्च में होने वाली थी एग्जाम, वैसे ही एग्जाम सेम पैटर्न के साथ सेम पेपर्स आपके जो है वो अगस्त में होंगे। मतलब आपको एक चॉइस दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, स्कूल ने जो रिजल्ट बना के दिया है आपको, उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जाके अगस्त में एग्जाम दे सकते हो। पार्शियलिटी वाला अगर पॉइंट बात करें तो भाई पार्शियलिटी अगर हुई है, आपको लगता है कि स्कूल वालों ने आपके साथ नाइंसाफी की है या कहीं कोई गड़बड़ हुई है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो बोर्ड के अंदर, बोर्ड में जाके कंप्लेन करिए। ठीक है, तो स्कूल के ऊपर एक्शन होगी, उनको इंक्वायरी बैठेगी, आपका री इवैल्यूएशन होगा, स्कूल वालों को आपको जब उनको जवाब देना होगा, और आपका ये सब चीज़ें होती है, उसमें प्रोसेस होती है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। या अगर आपको चाहिए कि आप एग्ज़ाम देना चाहते थे, आपका 96% 97% अच्छे मार्क्स आ सकते थे, तो आप एग्ज़ाम, आपके लिए ऑप्शन है कि आप अगस्त में जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए अभी सर्कुलर आने वाला है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आप एग्ज़ाम ना दें। ठीक है, तो क्यों भाई, क्योंकि देखो अगस्त में आप एग्ज़ाम देंगे तब तक तो एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा 11th का। ठीक है, तो एग्जाम एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा, तो तब तक वेट करेंगे क्या। चलो ठीक है, आपने कहीं सीईटी के बेसिस पे एडमिशन ले भी लिया किसी कॉलेज में, और आप वेट कर रहे हो कि आप देखिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम थ्योरी एग्जाम देते भी हो तो उसका रिजल्ट 4 महीने के बाद दिसंबर में आएगा रिजल्ट, तो तब तक आप एडमिशन के लिए वेट करेंगे क्या, तब तक आप एक कन्फ्यूजन की स्टेट में रहेंगे क्या। ऑब्वियसली बात है, नहीं रहना चाहेगा कोई भी ऐसी स्टेट में। ठीक है, ऐसी कंडीशन में कोई नहीं रहना चाहेगा, तो फिर भी आपकी चॉइस है। ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। अगस्त में एग्ज़ाम हो सकती है। ठीक है, तो तब तक आपको सीईटी देनी चाहिए। मेरे ख्याल से यही है कि आप सीईटी दीजिए। ठीक है, उस पर आपका अच्छे से एडमिशन हो जाता है। सीईटी पे अगर आपने पढ़ाई की है भाई, यहाँ अगर आपको लगता है कि मार्क्स आ सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सीईटी में भी आ सकते हैं। सीईटी दीजिए, आप अच्छे उसमें 95 के ऊपर मार्क्स लेके आइए, तो जरूर आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। साइंस में लीजिए, कॉमर्स में लीजिए, आर्ट्स में लीजिए, जहाँ आपको चाहिए वहाँ एडमिशन मिल जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट। ठीक है,
चॉइस इज यूअर्स भाई, आप अल्टीमेटली आपको ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज 11th की पढ़ाई क्या करें, अभी 11th की पढ़ाई शुरू करें ना। अगला कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि यार अभी 11th की पढ़ाई शुरू कर दें हम कि CET की पढ़ाई करते बैठें। तो अब यहाँ पर मेरा सजेशन ये है कि आप साथ साथ में करिए 11th की। अब देखिए, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुआ है 11th का, लेकिन फिर भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कुछ क्लासेस वाले ऐसे हैं जिन्होंने नीट के लिए या फिर JEE के लिए या फिर 11th-12th के लिए, आपका CA वगैरह के लिए, कॉमर्स वगैरह अगर लेना है तो उसके लिए ऑलरेडी इन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, 11th की भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, साथ साथ में CET की रिवीजन करिए। एग्जाम 10th का पढ़ाई तो किया हुआ ही है ना, CET का रिवीजन करिए आप, ठीक है, रिवीजन कर लीजिए और साथ साथ में प्रिपेयर करिए। 11th की भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, CET भी दे दीजिए मस्ती मस्ती में, अच्छे एकदम एंजॉय होके दे दीजिए आप, एकदम एंजॉय करके अच्छे मार्क्स आ गए तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं भी देना है तो क्या फ़र्क पड़ता है, फ्री में एग्जाम है, दो भी दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, मस्त ऑप्शन है आपके पास तो, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पैरेलली करो, आप एग्जाम भी दो, CET की भी तैयारी करो, प्लस 11th-12th की भी पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। जो भी अगर आपने सोच लिया है कि आपको क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात कि हमने एक वीडियो बनाई थी करियर गाइडेंस से रिलेटेड, तो इसकी लास्ट वाली वीडियो, उसकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको 10th के बाद क्या करियर ऑप्शंस होते हैं या 12th के बाद क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको आगे क्या करियर सेलेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए हमने वीडियो बनाई है ऑलरेडी, बहुत सारे ऑप्शंस उसमें बताए गए हैं, 1000+ ऑप्शंस है उसके अंदर, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि आपको 11th में क्या लेना है, कैसे करना है, ठीक है। वो एक सीरीज़ है, बहुत बड़ी सीरीज़ बनने वाली है, ठीक है। तो आप वो लिंक में जरूर आके देखिए, डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लगभग सारे आपके क्वेश्चंस थे जो हमने कोशिश की है, ये जो मैक्सिमम जो जनरल क्वेश्चन जो क्वेरीज आ सकती थी वो हमने डिस्कस की है यहाँ पर। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल, अगर कोई दुविधा रह जाती है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, तो हम उसको आंसर करेंगे वहाँ पर, ठीक है। या फिर और कोई वीडियो, एक और वीडियो हम लोग बना लेंगे उसके ऊपर और आपको उस वीडियो में बता देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दे दें, हम आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें कि CET के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो साइंस और मैथ्स के लिए हमारे पास 500+ MCQ टेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो कोचिंग्स अवेलेबल है, 15 डेज का हम कोर्स अनाउंस करने वाले हैं जल्दी ही। तो अगर आप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको CET के लिए, अबव 90 मार्क्स लाके गारंटीड हम देंगे आपको। तो आप 15 डेज का कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स अगर आप चाहते हो कि आप एनरोल करें तो उसके लिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं पर्सनली, या फिर ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑफलाइन कोचिंग्स करनी है तो आपको अकोला और महाराष्ट्र रीजन में ही, यहाँ पर अकोला के महाराष्ट्र रीजन में ही, अकोला रीजन में ही ऑफलाइन कोचिंग मिलेंगी। अदरवाइज आप ऑनलाइन कोचिंग्स के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो यही थी आज की कहानी, ठीक है। तो मिलेंगे अभी अगले वीडियो में। जय हिंद।